हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे राकेश यादव बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 40 से आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि 40 तक के क्वेश्चंस की 4 वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली में से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड से समझाने वाली हूँ, तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, हमें 2 संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है ना। अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो 2x है और दूसरी संख्या जो है वो 3x है। अब क्वेश्चन में कहा गया है पहली में से 2 को घटाना है, दूसरी में 2 को ऐड करना है। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये अनुपात जो है वो 1:2 हो जाता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस में 2 अनुपात का मतलब होता है बट्टे में लिखना। इसको बट्टे में लिख लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 4x माइनस में 4, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस में 2। 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर x आएगा। 4 को साइड लेकर आएंगे तो 2 + 4 ये हमारा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 6 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है? दोनों संख्याओं का योग। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 5x। तो हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30। तो इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 30। ऑप्शन में 30 हमें कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। चलिए अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से समझते हैं। देखिए, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? पहले आपको दोनों रेशो को लिख लेना है। ये हो गया यहाँ पर 1:2। अब क्या बोला गया है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले नंबर में से, पहली संख्या में से आपको 2 घटाना है, ठीक है, और दूसरी संख्या में आपको 2 ऐड करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है 2:3 से चेंज होकर 1:2 हो जाता है। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे रेशियो वाला पार्ट, और रेशियो वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई, जो बड़ा होगा उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3, तो इसका मतलब 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारा रेशियो वाला पार्ट आ जाएगा। अब इक्वल टू में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना। देखिए ये दोनों नंबर जो है ये सेम है ना, तो हम एक बार इसको लिख देंगे। दोनों नंबर सेम है इसलिए हम इसको एक बार लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? अगर ये दोनों नंबर्स जो हैं इनके अगर साइन डिफरेंट है, साइन अगर डिफरेंट है तो आपको इन दोनों का सम यहाँ पर लिखना है। इन दोनों का सम यहाँ पर लिखना है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए सम किया है। अगर दोनों माइनस में होते तो हम इसका डिफरेंस लिखते। दोनों अगर प्लस में होते तब भी हम यहाँ पर डिफरेंस लिखते, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर इसका सम लिखना है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा 1 रेशो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर अंदर 3 आ जाएगा। तो 1 रेशो की वैल्यू आपकी 6 आ गई है। देखिए यहाँ पर भी आपकी 6 वैल्यू आई थी, यहाँ पर भी 6 आई है। अब आपको क्या निकालना है? इन दोनों का सम, जो कि आएगा 5 रेशो के इक्वल। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 30। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड से समझाऊंगी। पहले इसको ऑप्शन से समझाऊंगी, फिर इसका दूसरा मेथड समझाऊंगी। अब देखिए हमें 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है। पहले इसको हम सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाली जो टर्म्स है इनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे रेशियो को। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 से कैंसिल किया 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8, 4 से 12 को कैंसिल किया 3, 3 3 9। तो ये हमारे पास ये अनुपात आ जाएगा। मतलब हमारा सिंपल फॉर्म जो है तीनों संख्याओं का 6:8:9 आ गया है। अच्छा अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में इनको रेशियो वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में नंबर्स को रेशियो वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें मैच करता है। तो देखिए 12 से डिवाइड करते हैं पहले इसको। तो 12 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 12 6 72, ठीक है, 12 7 84। तो यहाँ पर 7 आ रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पर 8 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। 12 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 12 5 60 आ रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। 12 6 72, 12 7 84, यहाँ पर 6 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 7 है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। इसका मतलब डी आंसर ही होगा। आप चेक कर सकते हैं। देखिए 12 6 72, 12 8 96 और 12 9 108। तो देखिए
आपका ये आंसर होगा, आपका डी आंसर होगा। तो ये था आपका पहला मेथड। और दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर ऑप्शन से नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या दी हुई है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो हमें 36 दिया हुआ है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, छोटी ये है, बड़ी ये है, अंतर कितना आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, देखिए इसका अंतर 3 आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर 3 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर 36 है, तो 3 की जो वैल्यू होगी वो 36 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 36 बटे में 3 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 12। 1 की वैल्यू हमारी 12 आ चुकी है। हमें क्या निकालना था, ये सारे नंबर्स निकालने थे। तो 12 से इन सब नंबर्स को, इन सब रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 12 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 8 से 12 8 96, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 में 108। तो देखिए ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है। तो आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन में कहा गया यदि 2 व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों व्यक्तियों की जो आय का अनुपात है वो हमें 5:3 दिया हुआ है, दोनों के खर्च का जो अनुपात है वो हमें 9:5 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा गया है पहला व्यक्ति जो है वो 1300 रुपये की बचत करता है, 1300 रुपये की बचत। इसका मतलब अगर हम उसके इनकम में से 1300 रुपये माइनस कर देते हैं, 1300 रुपये माइनस कर देते हैं तो ये उसका खर्च आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी दूसरे व्यक्ति जो है वो 900 रुपये की बचत करता है, तो अगर हम उसकी इनकम में से 900 रुपये माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा उसका खर्च। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मेथड का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम रेशियो वाला पार्ट निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 27, यहाँ पर आएगा 25, तो 27 में से 25 को माइनस कर देते हैं, ये आएगा हमारे पास रेशियो वाला पार्ट। अब इक्वल टू में हमें क्या करना है, इक्वल टू में हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इक्वल टू वाले पार्ट के लिए हमें इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे दोनों नंबर डिफरेंट है ना, इसका मतलब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई तो करना ही है। अगर दोनों नंबर माइनस में है या दोनों नंबर प्लस में है तो आपको वही करना है, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस करना है। अगर दोनों नंबर यहाँ पर देखिए माइनस में हो और अगर दोनों प्लस में हो तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस करना है। लेकिन अगर एक माइनस में हो एक प्लस में हो तब उस केस में यहाँ माइनस नहीं होगा, तब इस केस में दोनों को आपको प्लस करना होगा। ये मल्टीप्लाई होकर और ये मल्टीप्लाई होकर जो आएगा उसको ऐड करना होगा। लेकिन अभी यहाँ पे दोनों माइनस में है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ पर आएगा देखिए 8100, यहाँ आएगा 6500, तो हमें 8100 में से 6500 को माइनस करना है। तो यहाँ आ जाएगा 2 रेशियो, यहाँ पर आ जाएगा 1600। 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 1600 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 800। हमें क्या निकालना है, दोनों की इनकम। पहले वाले की इनकम कितनी है, 5 रेशियो, पहले वाले की इनकम 5 रेशियो है, तो 800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4000 आ जाएगा। दूसरे वाले का इनकम 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2400 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4000 और 2400। ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, 4000 और 2400, ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में कहा गया है 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका खर्च का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 43 की तरह है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है वो 2:3 दिया हुआ है, उनके खर्च का अनुपात 5:9 दिया हुआ है। हर कोई 600 रुपये की बचत करता है, इन दोनों में से हर कोई 600 रुपये की बचत करता है। इसका मतलब उनकी आय में से अगर हम बचत को माइनस कर दे तो यहाँ पर उनका खर्च आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी अगर दूसरे व्यक्ति के आय में से उसके बचत को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर उसका खर्च आ जाएगा। चलिए अब क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो वाला पार्ट आएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 15, 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो वाला पार्ट आ जाएगा। अब इक्वल टू की बात करते हैं। अब इक्वल टू में देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर सेम है, ये अच्छी बात है। पिछले केस में क्या था, यहाँ पे दोनों नंबर डिफरेंट थे, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार 600 लिखना है, आपको यहाँ पर एक बार 600 लिखना है। अगर यहाँ दोनों माइनस माइनस हैं या फिर दोनों प्लस प्लस हैं तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है।
इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पर अंतर क्यों लिखा है, क्योंकि अभी दोनों ही माइनस में हैं, इसलिए इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना है। अगर दोनों प्लस में होते तब भी हम इसका अंतर लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर एक माइनस में और एक प्लस में होता, एक माइनस में और एक प्लस में होता, तो हम इन दोनों का सम लिखते हैं यहाँ पर, इन दोनों का सम। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ गया 600 और यहाँ पर माइनस करके आ जाएगा 4। तो 3 से 600 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 200। तो 1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके 800। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है दोनों की इनकम। तो पहले वाले की इनकम कितनी है, 2, तो 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा। दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी है, 3, तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए 800 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2400। अब देखते हैं ऑप्शन में ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ दी हुई है, ये दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में कहा गया है पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:1 और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफ़र कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50 है। यदि एक विशेष दिन में 1325 का कुल किराया वसूल किया गया हो तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 2 श्रेणी है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी, ठीक है। पहली श्रेणी से जो किराया लिया जाता है और दूसरी श्रेणी से जो किराया लिया जाता है उसका अनुपात 3:1 दिया हुआ है। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफ़र करने वाले जो यात्री हैं उनका अनुपात हमें 1:50 दिया हुआ है। अब हमें किसी एक दिन कुल कितना किराया इकट्ठा हुआ है, 1325, तो हमें ये बताना है कि दूसरे श्रेणी से कुल किराया कितना आया होगा। पहले कुल किराया निकाल लेते हैं। तो कुल किराया कैसे निकालेंगे, देखिए कुल किराया कैसे निकालेंगे। पहली श्रेणी की बात करते हैं। पहली श्रेणी में अगर किराया 3 है और एक यात्री ने सफ़र किया है तो किराया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। दूसरी श्रेणी में अगर किराया 1 है और उस दिन 50 यात्रियों ने सफ़र किया तो 50, तो कितना किराया हो जाएगा, 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 50। समझ रहे हैं ना, यही होता है ना। यहाँ पर एक व्यक्ति का किराया दिया हुआ है, मतलब एक व्यक्ति को अगर फर्स्ट क्लास से सफ़र करना होता है तो उसे 3 रुपये देने होते हैं, ये मान के चलिए, और एक व्यक्ति ने सफ़र किया है तो किराया कितना हो गया, 3। ऐसे दूसरी श्रेणी का अगर किराया 1 है मान लीजिए, है ना, और उस दिन 50 व्यक्तियों ने सफ़र किया है तो टोटल किराया कितना हो जाएगा, 50। ये हो गया। दोनों श्रेणी का मिलाकर किराया कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 53। हमारे अकॉर्डिंग 53 टोटल किराया आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है टोटल किराया जो है वो 1325 के इक्वल है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू निकालने के लिए 1325 को हमें 53 से डिवाइड करना होगा। तो ये जाएगा पहले 2 पे और फिर जाएगा 5 पे। तो एक की वैल्यू ये आ गई है। हमें निकालना है सेकंड क्लास से, मतलब दूसरी श्रेणी से उस दिन कितना किराया वसूल किया गया, कितना था 50, तो हमें 50 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 1250। तो उस दिन सेकंड क्लास से दूसरी क्लास से कुल कितना किराया वसूल किया गया, 1250। तो ऑप्शन में देखते हैं 1250 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन में कहा गया है यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर है 1:2:4 तब रूट में हमें दिया हुआ है 5P² + Q² + R²। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यह अनुपात दिया हुआ है, हम मान लेते हैं इस अनुपात के अकॉर्डिंग P की जो वैल्यू है यहाँ 1 है तो ये 1x के इक्वल है, Q की जो वैल्यू है वो 2x के इक्वल है और R की जो वैल्यू है वो 4x के इक्वल है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम इस रूट के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ है 5, P की वैल्यू क्या है 1x, तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पर x² आ जाएगा, प्लस Q की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4x² आ जाएगा, प्लस R की वैल्यू क्या है 4x, R का स्क्वायर करेंगे मतलब 4x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16x² आ जाएगा। टोटल मिला के कितनी वैल्यू हो गई है 16 और 4 20, 20 और 5 25, तो 25x² आ गया। 25x² आ गया, 25 का रूट क्या होता है 5, x² का रूट आएगा हमारे पास x। अब ऑप्शन में हमें ये वैल्यू कहाँ दी हुई है, ऑप्शन में ये हमें हमारे पास नहीं है क्योंकि x तो हमने खुद माना था, तो हमें x की वैल्यू को यहाँ पर से रिप्लेस करना होगा। तो x किसके इक्वल दिया हुआ है, p के इक्वल दिया हुआ है, तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो 5p के इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन में 5p हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 +
√2, 3 + √2 और 12 - √32, हमें इन दोनों का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। हमारे सामने ये दो वैल्यूज़ हैं, हमें इनका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। और आपको पता है जब भी हमें दो संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है, उन दोनों संख्याओं को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 + √2, 12 - √32, हमें इन दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले कि हम इसे सॉल्व करें, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास 12 - √32, ये है। 32 की अगर हम फैक्टर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 12 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 16 × 2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अच्छा अब देखिए 12, 16 का रूट कितना होता है 4, तो 4 को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर ये √2 रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 माइनस में √2, तो ये वैल्यू सिंपल होकर हमारे पास क्या आ गई है, 4 ब्रैकेट में 3 - √2। तो अब इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारे पास आ गया 3 + √2 इंटू में 4, 3 - √2, ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए 4 जो है रूट के अंदर है, तो 4 का जो रूट होगा वो 2 होगा, 2 को हम बाहर कर देते हैं। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ देखिए ब्रैकेट में बच गया हमारे पास a + b, a - b, a + b, a - b, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ 2, ये हो जाएगा 9 माइनस रूट से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√7। अब देखते हैं ऑप्शन में ये वैल्यू हमें कहाँ पे दी हुई है, ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। आपको पहले क्या करना है, ये वैल्यू सिंपल है बिल्कुल, ये अभी सिंपल फॉर्म में है नहीं ना, तो हमें पहले क्या करना होगा, इसको सिंपल करना होगा। तो हमने पहले इसको सिंपल किया, कैसे सिंपल किया, √32 है ना, तो √32 को हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पर 16 इंटू में 2, 16 का रूट 4 होता है और यहाँ पर रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो यहाँ पर 12 और यहाँ 4, तो 4 कॉमन निकाल लिया, 3 - √2। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो 4 का रूट हमारा 2 होता है, ये बाहर आ गया, यहाँ पर a + b, a - b, उसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b², यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2√7 और हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में कहा गया है कुल 504 छात्रों में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 13:11 है, यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए हमें कुल संख्या जो है छात्रों की वो 504 दी हुई है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 13:11 दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग अनुपातिक योग कितना आ रहा है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 24। हमारे अकॉर्डिंग कुल छात्र जो हैं वो 24 के बराबर आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कुल छात्र जो हैं वो 504 के इक्वल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब 24 की जो वैल्यू होगी वो 504 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 504 को 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 24 दूनी 48 और 24 से 24, तो एक की वैल्यू हमारी 21 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अगर 3 लड़कियां और आ जाती हैं, पहले हमें ये पता करना है कि लड़के और लड़कियां अभी कितने हैं। तो देखिए बॉयज़ कितने हैं 13 रेशो के इक्वल, 1 की वैल्यू 21 आ गई है, तो इसका मतलब इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये 372। तो बॉयज़ की संख्या जो है वो 273 आ चुकी है। अब लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, 1 रेशियो जो है 21 के इक्वल है, तो 11 रेशियो किसके इक्वल होगा, 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 132। तो लड़कों की संख्या आ गई है 273, लड़कियों की संख्या आ गई है 231, 273 और 231। अब इसने बोला है कि लड़कियां कितनी नई लड़कियां आ गई हैं, 3 लड़कियां और आ गई हैं, ठीक है 3 इसमें और ऐड कर देते हैं, तो 273 तो लड़के हैं और लड़कियां कितनी हो गई हैं, ये हो गई हैं 234। अब हमें इनका नया अनुपात बताना है कि अब ये नया अनुपात क्या हो गया है ना, हमें ये बताना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 91 और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, चलिए ये आ गया। अच्छा और कैंसिल हो सकता है, हाँ ये 13 से और डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो जो नया अनुपात आएगा वो आएगा 7:6। ऑप्शन ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में कहा गया है एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो पार्टी में जो महिला और पुरुष थे उनका अनुपात 3:2 था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 20 पुरुष और आ गए तो अनुपात चेंज होकर 3:2 से चेंज होकर 2:3 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, सिर्फ पुरुष आए हैं, महिलाओं के उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। मतलब ना तो महिलाएं गई हैं और ना ही कोई महिला आई है। इसका मतलब महिलाओं का अनुपात तो सेम होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको, इस वाले अनुपात को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस अनुपात को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा ये 6, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ जाएगा 9, ये हो गया। अब देखिए अब हमें इस अनुपात से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे नए अनुपात आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं की संख्या सेम है ना। यहाँ पे क्या हुआ, 20 पुरुष आने से आनुपातिक डिफरेंस कितना आया, देखिए 5 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 5 रेशियो का। और ये 5 रेशियो का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 20 पुरुष आए थे पार्टी में, है ना। तो इसका मतलब 5 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो 20 के इक्वल होगी। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4 आ चुकी है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 6, महिलाओं की संख्या कितनी है, 6। तो हमें 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 6 रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24। इसका मतलब अभी पार्टी में महिलाओं की जो संख्या है वो 24 है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सी ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। चलिए अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आइए सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के पास 640 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट के रूप में हैं, जबकि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए व्यक्ति के पास 640 रुपये हैं, उसके पास 640 रुपये कैसे हैं, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में दिए हुए हैं। अच्छा अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक नोट की जो संख्या है वो भी समान है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपये की जो नोट है वो भी x है, 5 रुपये की जो नोट है वो भी x है और 10 रुपये की जो नोट है वो भी x है। मतलब संख्या, मतलब नंबर जो है वो समान है, ठीक है। अब हम इन नोटों की कीमत, वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 1 रुपये के x नोट हैं तो कितने रुपये हो गए, ये हो गए 1x। 5 रुपये के x नोट है तो इसकी कीमत कितनी होगी, 5x। 10 रुपये के अगर x नोट है इसकी कीमत कितनी हो गई, 10x। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हम कीमत देखें तो कीमत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16x। हमारे अकॉर्डिंग 16x नोटों की कीमत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है ये 640। 16x हमारे अकॉर्डिंग नोटों की कीमत आई है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 640 दी हुई है। तो यहाँ से 1x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 640 को हम 16 से डिवाइड कर देते हैं, तो 16 चौके 64 और ये, तो हमारे पास 1x की वैल्यू जो है वो 40 आ चुकी है। अच्छा अब हमें बताना है नोटों की संख्या। टोटल नोट कितने हैं यहाँ पर, x 3x, तो हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। 1x अगर 40 के इक्वल है तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120 के इक्वल, 120 के इक्वल। इसका मतलब नोटों की जो कुल संख्या है वो 120 है। ऑप्शन में 120 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पक्का आपको उसका रिप्लाई करूंगी। चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।